जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर पहुंच चुके हैं, रोड शो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 4 किलोमीटर का ये रोड शो है। 9 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से होकर के ये काफिला जो है गुजरने वाला है। लेकिन देखिए जूनागढ़ किला, ऐतिहासिक जो किला है, वहां से इस रोड शो की शुरुआत की गई थी और पुराने शहर यानी अंदरूनी हिस्सा जो है पारंपरिक शहर का, वहां पर गोकुल सर्किल पर जाकर ये रोड शो समाप्त होगा। हालांकि देखिए अलग अलग पॉइंट से होता हुआ ये काफिला गुजर रहा है। साथ में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो है इस काफिले में उनके साथ रथ पर सवार है। हालांकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, इस रोड शो को, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर के रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं और उसके साथ साथ रोड शो भी कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से आज बीकानेर में रोड शो है, कल फिर एक रोड शो करने वाले, तो कहीं ना कहीं आम जनता को कनेक्ट करने की कोशिश बीजेपी की, प्रधानमंत्री के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार राजस्थान में बीजेपी द्वारा, उसको कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जरिए। निश्चित तौर पर देखिए सबसे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया और उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी बीकानेर जिले से बीजेपी के प्रत्याशी उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया। सुशीला तंवर जो है उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि देखिए तमाम जो आम लोग हैं उनके बीच प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। आने वाले इस चुनाव में यानी 25 तारीख के लिए जो मतदान को लेकर प्रचार बीजेपी की तरफ से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति के साथ साथ इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे को जो है इस पूरे आप कह सकते हैं कि प्रचार में रौनक बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा इवेंट जो रोड शो हम देख रहे हैं, इसको बीजेपी आसपास के कितने जिलों में इनकैश कराने की कोशिश करेगी और कितना प्रभाव बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर, बाकी चाहे श्रीगंगानगर की बात कर लीजिए, हनुमानगढ़ जहां पर आज प्रधानमंत्री पीलीभंगा गए भी थे, कितना असर होता नजर आ रहा आपको? देखिए दो तरह की बात है। एक पहली बात ये जो समझ में आ रही है कि बीकानेर जिले को तो कवर किया ही जा रहा है। बीकानेर संभाग की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं आज के इस रोड शो और इस यात्रा को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखिए 24 विधानसभा क्षेत्र है बीकानेर से पूरे बीकानेर संभाग में, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से असर डालता हुआ आज का ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो है दिखाई देगा। हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का चुनाव मेघवाल खुद रथ पर सवार होकर अपने लिए भी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 24 के चुनाव को लेकर भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अर्जुन मेघवाल खुद केंद्रीय कानून मंत्री है, यहाँ से सांसद है। ऐसे में उनका रथ पर सवार होना भी कई तरह के जो है संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसी की वानगी के इस बार बहुत ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से रोड शो की बात करें, कल जयपुर में रोड शो होने वाला, तो कहीं ना कहीं लगातार आप देखिए कि जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखिए जिस तरह से जनता के बीच देखिए जो कनेक्टिविटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहा है, मोबाइल में उनके फोटोग्राफ ले रहा है, कैप्चर करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो है बीकानेर की सड़कों पर अभी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर लोग जो है छतों पर मौजूद है, स्वागत किए जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ अगर मैं महत्वपूर्ण बात करूँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि जो काफिला निकला है जिन रास्तों से होते हुए वो पुराने शहर की तरफ, जो बीकानेर ऐतिहासिक शहर है, 500 साल पुराना शहर है, उनकी तंग गलियों से ये काफिला गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इस बार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आप देखिए कई ऐसे पॉइंट सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी की गई है, छतों पर लोगों को खड़ा रहने के लिए मना किया गया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। बीजेपी प्रचार में पूरी तरह से उतर आई है क्योंकि अब मतदान में कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में अब बहुत धुआंधार प्रचार में बीजेपी नजर आ रही है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के साथ साथ भी जाहिर तौर पर। और ये जो लोगों का हुजूम हम सड़कों पर देख रहे हैं, साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा दस्ता कदम ताल करता हुआ और उतने ही पैमाने पर लोग जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं रौनक, जाहिर तौर पर। और ये जो पूरा रोड शो है ये कितने किलोमीटर का है? क्योंकि हमने देखा था एक बड़ा रोड शो मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी का देखने को मिला था और कुछ वैसा ही रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों का। क्या इसकी तैयारी पहले से थी, क्या अचानक से पूरा प्लान बना कि भाई रोड शो निकाला जाएगा बीकानेर में? देखिए 20 तारीख को आज रोड शो हो रहा है, 18 तारीख को खबर आती है कि प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए समय बहुत कम मिला, लेकिन समय कम के बावजूद जो तैयारियां हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पर की गई है। मैं जानकारी दूं 4 किलोमीटर का ये रोड शो है, 1 घंटे चलने वाला है। 9 अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहाँ से होता हुआ ये गुजरेगा।
जूनागढ़ किले से शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब ये काफिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगभग 7 बजे के करीब ये काफिला जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो वापस विशेष विमान से जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हुजूम लोगों का देखने को मिल रहा है, लोग झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते हैं। और सबसे खास बात, हमेशा जब भी राजस्थान पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, तो उनका जो स्वागत है वो राजस्थान परंपराओं के अनुरूप किया जाता रहा। जिस तरह से आप देखिए, पीला साफा पहने प्रधानमंत्री, जो आन बान शान है राजस्थान की, वो पहने हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए, अर्जुना मेघवाल साथ में मौजूद है, उन्हें जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बीकानेर का कल्चर क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोगों की सोच क्या है। इस तरह की जानकारी प्रधानमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का रोड शो प्रधानमंत्री का बीकानेर में इससे पहले कभी हुआ नहीं है। इसलिए लोगों में भी बेहद उत्साह है और जिस तरह का क्रेज प्रधानमंत्री का आम लोगों में है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रौनक, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और ज्यादा वक्त था नहीं तैयारियों के लिए, जैसा कि हमें सहयोगी रौनक ने बताया, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का स्टारडम, उनकी लोकप्रियता सड़कों पर आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से इस चुनाव में लिफ्ट किया है, किस प्रकार से लगातार उनके कार्यक्रम हमने देखे, फिर चाहे एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं हो, प्रधानमंत्री मोदी उसी एनर्जी के साथ करते नजर आए। पाली हो, पीलीबंगा हो, उसके बाद में ये जो आप बीकानेर ईस्ट में देख रहे हैं, जहाँ से सिद्धि कुमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट और जीत का चौका लगाने की ओर अग्रसर। अब ऐसे में कितनी मजबूती देंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम कैंडिडेट्स को इन तमाम विधानसभा सीटों पर, इस पर सभी की नजर एक बार जरा दिखाते हैं फिर से ये रोड शो और कितने